हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 29। नेक्स्ट डे ऑफिस में रुद्र, नताशा, यह मीरा सिंह ने रिज्यूमे फाइल जमा नहीं करवाई थी क्या? नताशा, जी सर, वह तो फाइल लाई थी। श्रावणी मैम ने खुद ही यहाँ टेबल पर रखा था। रुद्र, वह मिल नहीं रही है। तुम एक काम करो, जाकर देखो, अगर वह आ गई हो तो उन्हें मेरे कैबिन में भेजो। थोड़ी देर बाद मीरा वहाँ आई। आज फिर वह साड़ी में थी, विदाउट एनी मेकअप के। उसने अंदर आते ही रुद्र को गुड मॉर्निंग विश किया। रुद्र ने उसकी ओर देखा। नॉट बैड, सिंपल होते हुए भी तुम अट्रैक्टिव लगती हो, मन में सोचते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे यूं मुस्कुराता देख मीरा उलझ गई। सर, आपने हमें बुलाया था? रुद्र, या वह आपकी रिज्यूम में फाइल नहीं मिल रही थी। मीरा ने टेबल पर इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे सामने ही अपनी फाइल नजर आई। सर, यह रही हमारी फाइल, सामने ही तो रखी थी श्रावणी मैम ने। रुद्र ने फाइल में हाथ में लेते हुए उस पर नजर डाली। हाँ, यह तो सामने ही थी, पर मैंने आपकी फाइल ढूंढ रहा था। यह तो किसी माहिरा सिंह की फाइल है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट माहिरा सिंह नाम के हैं, माही के नाम के हैं। मीरा ने सर झुकाते हुए धीरे से बोला, सर, हमारा ही नाम माहिरा सिंह माही है। रुद्र, पर आपने अपना परिचय मीरा सिंह के रूप में दे दिया। माहिरा या माही के नाम से भी अपना परिचय दे सकते थे। मीरा, जी सर, हम आपको अपने बस मीरा सिंह के नाम से ही जाना चाहते हैं। रुद्र, वैसे माही नाम भी तो बहुत खूबसूरत है। मीरा इस पर अपसेट होते हुए बोली, सर, हम नहीं चाहते कि कोई हमें अब इस नाम से बुलाए। तो सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यह नाम आप इस फाइल तक ही सीमित रहने दो। रुद्र, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को अपने नाम से ही नफरत हो कि वह उसे सुनना ही ना पसंद करे। हमारे नाम तो हमारी पहचान होती है। ऐसा क्या हो गया कि आपको अपना इतना प्यारा नाम पसंद नहीं है? फिर भी आप कितने दिनों तक इस नाम को छुपाएंगी? कभी ना कभी तो यह सामने आ ही जाएगा। मीरा गुस्से में, देखिए सर, यह मेरा पर्सनल मैटर है। वैसे भी हम यहाँ काम करने आए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं। तो बेटर होगा कि आप इन सब बातों को यहीं खत्म कर दें, वरना हम यहाँ काम नहीं कर सकते। रुद्र कुछ सोचते हुए, ओह सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। आप जा सकते हैं, जाकर अपना काम देखिए। मीरा वहां से चली गई। उसे जाते देख रुद्र सोचा, ओ गॉड, बस दिखने में मासूम और सिंपल है, जबकि रियलिटी में तो पूरी की पूरी एटीट्यूड की दुकान है। मोम ने सही कहा था कि कुछ तो खास है इस लड़की में, बहुत कुछ पाए बैठी है ये अपने अंदर। चलो रुद्र बेटे, देखते हैं इसके साथ आगे का सफर कैसा रहता है। वैसे है तो पूरे टक्कर की, सोचते हुए वह मुस्कुरा दिया। उधर मीरा गुस्से में अपने टेबल पर आकर बैठ गई। पता नहीं लोगों को दूसरे की पर्सनल लाइफ में सिर घुसेड़ने में मजा क्यों आता है। फिर आंख बंद कर ली। आंख के कोरों से एक आंसू की बूंद निकल गई। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए अपना माथा झटका और फिर वापस काम में लग गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। पूरा टीम उसके अच्छे व्यवहार और टैलेंट से प्रभावित हो गई थी। वह पूरे मन लगाकर अपना काम करती थी। जल्द ही रुद्र ने भी उसकी टैलेंट का लोहा मान लिया था। वह भी उसकी क्रिएटिविटी से काफी प्रभावित हुआ। इस बीच ऑफिस के कई मेल स्टाफ ने मीरा को प्रपोज भी करना चाहा तो मीरा ने पोलाइटली उन्हें मना कर दिया। रुद्र ने यह सब छुपा नहीं था, उसे भी मीरा के साथ की पसंद आने लगी थी। मीरा अब हॉस्टल छोड़कर वसुधा जी के घर शिफ्ट हो चुकी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह घर के कामों में उनकी हेल्प करवा देती थी। पीहू तो मम्मा मम्मा करते हुए उसके आगे पीछे करती रहती थी। मीरा भी पीहू से इतना अटैच हो चुकी थी कि उसे अपनी बेटी मानकर उसकी सारी जिम्मेदारी खुद के सर ले ली। उन दोनों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मीरा पीहू की असली मां नहीं है। मीरा के देखभाल से पीहू जल्दी ठीक होकर नॉर्मल होने लगी थी। उसने अब धीरे धीरे सब कुछ बोलना भी सीख लिया था। एक दिन किसी बड़े डील के पास होने के खुशी में श्रावणी जी ने पूरे प्रीम को पार्टी देने का सोचा। पार्टी का प्रोग्राम ऑफिस में ही रखा गया। सबको एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि कल कोई वर्क नहीं होगा, केवल पार्टी होगी। मीरा ने जब यह सुना तो उसने श्रावणी जी से कहा, मैम, जब कल कोई काम नहीं होगा तो क्या हम लेट आ सकते हैं? वह हमें कुछ पर्सनल काम था। श्रावणी, ठीक है मीरा, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लेना। मीरा, थैंक यू मैम। दूसरे दिन मीरा ने पीहू को पास के एक प्ले स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। वह क्या है ना ही कि पीहू अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई थी, तो डॉक्टर ने ही उसको प्ले स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि अपने हम उम्र बच्चों के बीच रहकर पीहू जल्द ही ठीक हो जाएगी। स्कूल पहुंचते ही पीहू पहले तो डर गई, फिर मीरा के समझाने पर वह दूसरे बच्चों से डरते डरते मिली। मीरा, पीहू, बच्चा, मम्मा की जान, आप
अब स्ट्रॉन्ग गर्ल होना, तो अब डरते नहीं बच्चा। देखो यहाँ कितने सारे फ्रेंड्स हैं, सभी आपके जैसे ही क्यूट हैं। आप इनके साथ खेलोगे ना तो इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। पीहू, है छम मम्मा जी, ये छप छमला ले, हाथ खेल लेंगे। मीला, हाँ बेटा अब जाइए और इन सब की दोस्ती कीजिए। पीहू दौड़कर उन बच्चों के पास जाकर वह रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मीरा ने उसे आगे जाने का इशारा किया। वह बच्चों के पास गई और धीरे से बोली, हेलो, आप छब हमसे दोस्ती करोगे? सब बच्चे उसकी ओर देखने लगे। पीहू गुलाबी रंग की गोल मटोल सी डोल की तरह लगती थी। सब बच्चे उसके पास आ गए। तुम कौन हो, क्या हमारे साथ खेलोगे? इस पर भी वह खुश होकर बोले, हम पीहू हैं, अपनी मीला मम्मा की जान। इस पर एक बच्ची बोली, तुम्हारी मीला मम्मा कहाँ है? तो पीहू ने मीरा की ओर इशारा किया। सब बच्चे ने उसकी ओर देखा तो मीरा भी मुस्कुरा दी। फिर पीहू सब बच्चों के साथ खेलने लगी। मीरा प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर उसके एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। प्रिंसिपल मैम राधिका की फ्रेंड की माँ थी, तो वे पीहू के बारे में सब जानती थी। उन्होंने मीरा को आश्वस्त किया कि वे लोग उसका ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर बाद मीरा पीहू को लेकर ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गई। उसे पार्टी पसंद नहीं था, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर पार्टी अटेंड कर वह वापस लौट आएगी। मीरा जब पीहू को गोद में लिए ऑफिस पहुंचे तो सबने नजर उसके और पीहू पर अटक गई। सबकी नजरों में उसे लेकर सवाल था। मीरा ने जब सबकी नजरों में सवाल देखा तो खुद पीहू का परिचय कराते हुए बोली, ये हमारी बेटी पीहू है। सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि मीरा को देखकर किसी के लिए भी यह कह पाना मुश्किल था कि वह एक बच्चे की माँ है। और यहाँ तो किसी को यह तक भी नहीं पता था कि वह मैरिड है या नहीं। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। मीरा ने सबको स्पष्ट करते हुए बताया, इससे पहले कि आप लोग हमारे बारे में कुछ और बोले, हम आपको सब कुछ बता देते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, पर हम सिंगल मदर हैं। इससे ज़्यादा हम किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ परसवल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। इस पर सभी स्टाफ आपस में बातें बनाने लगते हैं। शायद पति के साथ नहीं रहती है, तभी तो आज तक किसी ने इसके पति को ना देखा, ना ही इसके बारे में सुना। जबान की इतनी तेज है, शायद इसलिए पति या ससुराल वालों से बना नहीं होगा। इसकी सुंदरता के कारण लड़के भी इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। हो सकता है इस वजह से भी हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया हो। चलो छोड़ो, जो हो। इस तरह की चर्चाएं लोग करने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसे डायरेक्टली कुछ और पूछ सके, क्योंकि सब जानते थे कि मीरा ना तो खुद की पर्सनल लाइफ की कोई चर्चा करना पसंद करती है और ना ही दूसरों के बारे में कोई सवाल करती है। तो सब चुप ही रह गए और पार्टी एंजॉय करने लगे। श्रावणी जी आगे आकर पीहू को गोद में लेते हुए बोली, मीरा तुमने यह गलत किया। इतनी प्यारी गुड़िया को अब तक हम सबसे छुपा कर रखा। धीरे धीरे बाकी के स्टाफ भी पीहू के साथ खेलने लगे। पीहू की तोतली बोली सबको बहुत भा रही थी। मीरा भी पीहू को सबके साथ घुलते मिलते देख खुश हो रही थी। इधर उधर मीरा के इस रूप को देखकर काफी सरप्राइज रह गया। वह धीरे से मीरा के पास आया। आज तो आपने सबको सरप्राइज ही कर दिया। पहले तो अपना नाम सबसे छुपाया, फिर अपनी मैरिड लाइफ और फिर बेबी और फिर अपना अब हस्बैंड। वैसे आपके हस्बैंड से मैं जरूर मिलना चाहूँगा, रहते कहाँ है वो? यह सुनकर माही को गुस्सा आ गया। सर, हम अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। आपको हमारे बारे में जो सोचना है सोच सकते हैं, वह आपकी अपनी सोच होगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। रुद्र, अरे ओ सुपरफास्ट, हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे झेलता होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें छोड़कर वह भाग चुका होगा अब तक, कहकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रुद्र भी धीरे धीरे मीरा को पसंद करने लगा था। श्रावणी जी ने जब इस बात को अनुभव किया तो उन्होंने रुद्र को अपने पास बुलाकर समझाया, देखो रुद्र, मीरा अपने अंदर बहुत सारा दर्द समेटे हुए बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किए हुई है। प्लीज तुम आगे कुछ ऐसा मत कर देना कि उसके लिए खुद को दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ी देर बाद मीरा पीहू को लेकर घर वापस आ गई। पीहू वसुधा जी के पास जाकर उन्हें दिन भर की बातें बताने लगी। मीरा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। ऑफिस की सारी बातें सोचकर उसकी आंखें नम थी हो गई और उसने आंखें बंद कर ली। हे भोलेनाथ, क्या मेरी अजमाइशों का कोई अंत नहीं है? भाई दिया पर उसे भी दूर कर दिया हमसे। अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। जिससे शादी तय हुई उसने मंडप में आने से ही इनकार कर दिया। कार्तिक जी ने शादी की पर पत्नी मनाने से इनकार कर दिया। फिर जब सब ठीक होने लगा तो एक बार फिर से हमारे करैक्टर पर ही सवाल कर हमारा मजाक बना दिया गया। क्या भगवान जी सच में हम ऐसे हैं कि पति के ठुकरा देने पर भी वहाँ के ऐसो आराम और शानो शौकत की खातिर हम वहाँ रुक गए थे?
क्योंकि बकौल कार्तिक जी लखनऊ में हमारी अय्यासियाँ पूरी नहीं हो पा रही थी। क्यों हमें से यह सब सुनना पड़ा? बचपन से आज तक हमने कुछ नहीं मांगा किसी से, आपसे भी कुछ नहीं मांगा। जो आपने दिया सर झुकाकर हम मानते गए। यहाँ तक कि कार्तिक जी से प्यार होने के बावजूद भी हमने आपसे यह कभी नहीं कहा कि हमारे प्यार से मिलवा दीजिए। आपने खुद आगे बढ़कर हमें कार्तिक जी दिया, पर साथ में ही इतना बड़ा इल्जाम भी कि अपने अय्यासियों के लिए हमने अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वसुधा जी कमरे में आई। मीरा बेटा क्या हुआ? आते ही लेट गई हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। वह ब्रजेश जी ने एक ही दिन मीरा से कहा था, जिस तरह तुमने पीहू को उसकी माँ लौटा दी, हमें भी हमारी बेटी लौटा दो। तब से मीरा उन्हें माँ बाबूजी कहना शुरू कर दी। वसुधा जी उसके पास बैठकर उसके सर लाते हुए बोली, आंखें लाल हो चुकी हैं तुम्हारी, रो रो कर, और कहती हो कुछ नहीं हुआ। बेटा, जो दिल में है एक बार इस माँ के पास निकाल कर अपने माँ आप को हल्का कर लो। मैंने देखा है कि हर रात जब सब सो जाते हैं तो तुम कुछ याद करके बेआवाज रोती हो। ऐसी कौन सी बात है बेटा जो तुम्हें इतना दर्द दे रही है? क्या बात है बेटा? आप इस माँ से अपने दिल की बात नहीं कहोगी? मीरा अब उनके गले लगकर रोने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। माँ, हमने युग की आंखों में खुद के लिए पोजीशनेस देखा है। अगर हम वहां रुकते तो दोनों भाइयों में बहुत दरार आ जाती। युग जब भी हमारी तकलीफ महसूस करते, कार्तिक जी से दूर होते जाते। वंदना माँ ने युग को माँ बनकर पाला है, अब वो उस घर के बेटे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उन दोनों बेटों के बीच दूरी आए। हमें डर था कि युग के हमें खोज ना ले, इसलिए हमने अपना नाम बदलकर मीरा रख लिया। हम नहीं चाहते कि हमें ढूंढने में वे अपना वक्त बर्बाद करें। उन्हें अमरिंदर बाबा और वंदना माँ के सपनों को पूरा करना है। अगर हम उन्हें मिल जाते तो वे हमें छोड़कर लंदन कभी नहीं जाते। वसुधा, तो क्या उन लोगों ने तुम्हें खोजने की कोई कोशिश नहीं की? मीरा, नहीं माँ, कार्तिक जी, युग और रिया अभी भी हमें खोज रहे हैं, पर एक दूसरे को बिना बताए। और रिया ने तो हमें ऑलमोस्ट खोज ही लिया था, पर हमारा नाम बदलना हमारे काम आया और वह माई को ढूंढते हुए लौट गई। अब वह युग इंडिया वापस आ चुके हैं। अब वे दोनों भाई मिलकर हमें ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। तभी पीहू मीरा को ढूंढते ढूंढते कमरे में आ गई। उसने मीरा की आंखों में आंसू देखा तो जल्दी से बेड पर चढ़कर उसके पास गई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? क्या नानी माँ ने आपको डांटा? नानी माँ, मेरी प्यारी मम्मा को नहीं डांटो। देख लो, लोने छोने से इनके लेट हो गया है, और नोज भी। उसकी बातें सुनकर वे दोनों हंसने लगी। मीरा ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। नहीं मम्मा की जान, हमें आपकी नानी माँ ने नहीं डांटा है, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे। अच्छा, हमारे बच्चा ने अपना दूध फिनिश किया? पीहू, हाँ मम्मा, हमने दूध भी फिनिश कर लिया और नानू के साथ अपना गेम भी कंप्लीट कर लिया। मम्मा, हमें अब नींद आ रही है, कहकर वह मीरा की गोद में लिपट गई। मीरा उसे अपने सीने से लगा लिया। भगवान जी ने सब कुछ छीन कर वापस में हमें मिलाया है। उनके इस गिफ्ट के लिए हमें अपनी पिछली जिंदगी से भी अब कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब हमारे जीने की बजाय आप हो बच्चा, बस आप। अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। फिर पीहू के माथे को चूम कर सुलाने लगी। वसुधा जी ने नम आंखों से उन दोनों माँ बेटी को देखा। खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये दोनों अपनी अपनी तकलीफों के कारण आज एक दूसरे की खुशियों की वजह बन चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा, पता नहीं कार्तिक जी ने वैसा क्यों किया, पर इतना तो तय है कि मीरा अभी भी उन्हें बहुत प्यार करती है, और जो दूसरों के बच्चों पर इतना ममता लुटाती है, वह जब खुद माँ बनेगी तो उसे कितना प्यार करेगी। आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। वीडियो के लिए धन्यवाद।